प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। कैप्टिव पावर प्लांट 1 में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 60 स्थानीय युवाओं को CIPET भुवनेश्वर में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं बाजी राउत। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के कैप्टिव पावर प्लांट 1 में 6 दिसंबर को एक कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री BS कार्था ने समारोह की अध्यक्षता की और मास्टर तकनीशियन श्री MK दास, मास्टर तकनीशियन श्री LN महंत को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CPP 3 श्री SL दास, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री MK दास विद्युत अनुभाग के एक अत्यधिक कुशल कर्मचारी को लेथ और ड्रिल मशीन के बारे में उत्कृष्ट कार्य ज्ञान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने TA3 के लिए AOP सॉफ्ट की मशीनिंग का काम भी पूरा कर लिया है, पुराने जल उपचार संयंत्र के लिए PVC नोजल बनाया है और पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में NRV के लिए PVC सीट बनाई है। सुरक्षा के प्रति जागरूक श्री दास कई नवीन कार्यों को करने और उन्हें पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार थे। अन्य पुरस्कार विजेता CPP 1 के श्री LN महंत ने CPP 1 के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था को बढ़ाने और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP ने अपनी CSR पहल के तहत रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET भुवनेश्वर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पार्श्वांचल गांव से तैयार किए गए 60 गरीब और सुविधाओं से वंचित स्थानीय युवाओं को प्रायोजित किया है। पार्श्वांचल विकास संस्थान CSR कार्यालय सेक्टर 20 में 3 दिसंबर को आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्ष CSR सूर्यवंशी ने योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को दूसरे बैच के साथ बातचीत की। मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री अजय कुमार नायक, महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमन मित्र, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, CSR के अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यपालक निदेशक वर्ष ने विद्यार्थियों से अवसर का पूरा लाभ उठाने और न केवल रोजगार प्राप्त करने बल्कि भविष्य में उद्यमी कौशल विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे 30 विद्यार्थियों के दूसरे बैच को ले जा रही बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 30 विद्यार्थियों का पहला बैच इससे पहले सितंबर 2022 में भेजा गया था। विशेष बात यह है कि RSP ने CSR योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 10 विद्यार्थियों को प्रायोजित किया था और इन सभी को संस्थान के कैंपस चयन में विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट मिला था। 100% रोजगार के अवसर को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष RSP के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक के मार्गदर्शन में CSR पहल के दायरे का विस्तार किया गया है। इस्पात संयंत्र परियोजना के लिए 60.60 लाख रुपए का अनुमानित व्यय वहन करेगा। गौरतलब है कि CIPET RSP की कॉलोनियों और पार्श्वांचल ब्लॉकों से चुने गए लाभार्थियों को मशीन ऑपरेटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग MOPP में 6 महीने का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थी सिपेट की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में परिष्कृत प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक पहलुओं को सीखेंगे। यह कार्यक्रम सिपेट से प्रशिक्षण के बाद प्रतिस्थापन सेल के माध्यम से इन युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए प्रतिस्थापित करता है। कौशल विकास के अलावा कार्यक्रम प्रशिक्षार्थियों को उद्यमी कौशल प्रदान करने में भी मदद करेगा। इस पाठ्यक्रम के लिए RSP CSR प्रायोजन में प्रवेश और पाठ्यक्रम शुल्क, किताबें, छात्रावास एवं भोजन शुल्क आदि के लिए छात्रों का कुल खर्च शामिल है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2 के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं बाजी राउत।
बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में एक गरीब खंडायत परिवार में हुआ था। ओडिशा के गडजत राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ढेंकानाल के लोगों ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। प्रजामंडल की बानर सेना में एक सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने स्वेच्छा से रात में नदी के किनारे पहरेदारी की थी। ब्रिटिश पुलिस बल ने उन्हें अपनी नाव पर नदी पार करने में मदद करने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पुलिस बल ने उन पर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही दम तोड़ दिया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।